हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रीवियस वीडियो में हमने इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में जान रहे हैं। यहाँ मैंने 3 कैटेगरीज डिफाइन की है। इंस्ट्रक्शंस मेनली डेटा पर किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बेस पे 3 मेन कैटेगरी है। फर्स्ट, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिसमें डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाएगा, ऐसे इंस्ट्रक्शंस डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एग्जांपल, मूव MOV AB, जहां A डेस्टिनेशन होगा और B सोर्स एड्रेस होगा। इसी तरह से दूसरा जो टाइप है डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिसमें डेटा में हमें लॉजिकली और अरिथमेटिक ऑपरेशंस डिफाइन करने होंगे, उस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। जैसे कि एडिशन करना, लॉजिकल ऑपरेशंस में एंड और इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करना, तो ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस में। जैसे एडिशन के लिए ऐड ADD सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL। ठीक इसी तरीके से एक और इंस्ट्रक्शंस होता है जहां पर ये सारा सब कुछ ऑपरेशन के साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी होती है। जैसे सिग्नल पास करना, जंप करना, है ना। तो ये सब होता है कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन में। इस इंस्ट्रक्शन में हम इंस्ट्रक्शंस के एक्सिक्यूशंस के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जंप लेबल, जंप यहाँ JMB प्रेजेंट कर रहा है। अब एक एक करके इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट को देख लेते हैं ताकि आपके एनुअल एग्जाम यानी आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्पफुल मिलेगी। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस कोड को लिखना है। पहला है मूव, MOV, मूव डेस्टिनेशन सोर्स। इस इंस्ट्रक्शन से सोर्स से डेटा को डेस्टिनेशन पर कॉपी किया जाएगा। लोड LOAD, डेस्टिनेशन सोर्स। इस इंस्ट्रक्शन से मेमोरी लोकेशन सोर्स से डेटा को रजिस्टर डेस्टिनेशन पर कॉपी किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, रजिस्टर डेस्टिनेशन पर कॉपी कर रहे हैं। ओके, स्टोर डेस्टिनेशन सोर्स। इस इंस्ट्रक्शन से रजिस्टर सोर्स से डेटा को मेमोरी लोकेशन डेस्टिनेशन स्टोर डेस्टिनेशन सोर्स। इस इंस्ट्रक्शन से रजिस्टर सोर्स से डेटा को मेमोरी लोकेशन डेस्टिनेशन पर कॉपी किया जाता है। पुश, इस इंस्ट्रक्शन से रजिस्टर सोर्स से डेटा को स्टैक पर कॉपी किया जाता है। और इसी तरह से पॉप, पुश जहां स्टैक पर कॉपी करने की बात कर रहा है, वही पॉप जस्ट अपोजिट वर्क करता है। इस इंस्ट्रक्शन से स्टैक से डेटा को रजिस्टर डेस्टिनेशन पर कॉपी किया जाता है। पुश और पॉप ये दोनों ही स्टैक के मेन ऑपरेशंस हैं। ओके, स्टैक मतलब स्टैक में आपकी जो फाइलें होती है एक के ऊपर एक अरेंज होती है। पुश मतलब स्टैक पर डेटा को रखना एंड पॉप मतलब डेटा को स्टैक से बाहर निकाल रहे हैं। ओके,
लोड इफेक्टिव एड्रेस। यहाँ पर सोर्स का एड्रेस रजिस्टर डेस्टिनेशन पर कॉपी किया जाएगा, डेटा नहीं, सोर्स का एड्रेस। LDS लोड सेगमेंट रजिस्टर, यहाँ पर सेगमेंट सिलेक्टर को सेगमेंट रजिस्टर डेस्टिनेशन पर कॉपी करते हैं। ओके। LES लोड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट सिलेक्टर को एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर डेस्टिनेशन पर कॉपी किया जाता है। LFS लोड FS रजिस्टर, इस इंस्ट्रक्शन में FS सेगमेंट सिलेक्टर को FS रजिस्टर डेस्टिनेशन पर कॉपी किया जाता है। LGS लोड GS रजिस्टर, ये भी एक सेगमेंट सिलेक्टर है जिसे सेगमेंट के लिए यानी कि GS सेगमेंट सिलेक्टर की बात हो रही है, उसे GS रजिस्टर डेस्टिनेशन पर कॉपी करेंगे। LSS लोड SS रजिस्टर, ये भी एक सेगमेंट है। SS सेगमेंट सिलेक्टर को SS रजिस्टर डेस्टिनेशन पर कॉपी किया जाता है। ये जो सेगमेंट रजिस्टर के बारे में हम बार बार इन तीनों में अभी तक सुन लिया, ये होते क्या है? ये सेगमेंट रजिस्टर आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में है क्या? बेसिकली ये दो की बात करें, सबसे ज्यादा यूज होते हैं FS और GS, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो मैं डिटेल में बता देती हूँ कि ये कौन से सेगमेंट रजिस्टर है। FS रजिस्टर, जिसे हम FS रजिस्टर या FS सेगमेंट रजिस्टर भी कहते हैं, ये रजिस्टर एक सेगमेंट सिलेक्ट को स्टोर करता है और FS सेगमेंट के लिए ही उपयोग किया जाएगा। ठीक वैसे ही GS भी GS सेगमेंट के लिए उपयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन FS करता क्या है? एक्चुअली FS सेगमेंट का यूज थ्रेड स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये सेगमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, कह सकते हैं। इसमें थ्रेड की स्पेसिफिक डेटा जैसे कि थ्रेड ID, थ्रेड लोकल स्टोरेज और इसी तरह से थ्रेड स्पेसिफिक डेटा स्टोर किए जाते हैं। और जब हम बात करते हैं GS की, जिसे GS रजिस्टर या GS सेगमेंट रजिस्टर कहते हैं, GS सेगमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेंटेन करता है, वही मैनेज करेगा। लेकिन यहाँ पर किसके लिए यूज होता है? सिस्टम स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर सिस्टम की स्पेसिफिक डेटा जैसे कि सिस्टम कॉल टेबल, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डेटा और इसी तरह की अन्य जानकारियां सिस्टम स्पेसिफिक डेटा स्टोर करने में GS का यूज किया जाता है। ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हैं। ओके, ये दोनों को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है और इन दोनों रजिस्टर का यूज माइक्रो प्रोसेसर 86 आर्किटेक्चर में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस द्वारा किया जाता है, जैसे कि LFS और LGS, जैसे अभी मैंने आपको बताया। Now, move string MOVS destination source। इस इंस्ट्रक्शन में स्ट्रिंग को सोर्स से डेस्टिनेशन पर कॉपी करते हैं। मूव बाइट स्ट्रिंग, यहाँ पर बाइट स्ट्रिंग को सोर्स से डेस्टिनेशन पर लेके जाएंगे। मूव वर्ड स्ट्रिंग, सिर्फ नाम का ही फर्क आ रहा है।
वर्ड स्ट्रिंग को सोर्स से डेस्टिनेशन पर कॉपी करेंगे। ठीक है, मूव कर रहे हैं ना, मूव डबल वर्ड स्ट्रिंग को सोर्स से डेस्टिनेशन पर लेके जाएंगे। ओके, तो मैंने अभी तक आपको 15 डेटा इंस्ट्रक्शंस बताए हैं जो एक्चुअली ट्रांसफर का काम करते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 15 मैंने ऐसे नाम आपको बता दिए हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको इसी लगे 8 से 10 नाम आप अपने आंसर कॉपी में लिख सकते हैं। बाकी आपको याद रहे इसलिए मैंने यहाँ सारी लिस्ट आउट कर दी है। अब आते हैं डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन पे। डेटा प्रोसेसिंग जहां पर हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने की बात करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नेगेटिव। ओके, यहाँ हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं डेटा के ऊपर। ठीक है, एडिशन सिंपली यहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस से हम लेंगे, डेटा फेच होगा और उनके बीच एडिशन परफॉर्म होगा। सिमिलरली इन सभी में वही काम होगा, सिर्फ ऑपरेशंस चेंज होंगे। सभी में डेस्टिनेशन सोर्स बताता है कि सोर्स मतलब कहाँ से डेटा फेच करना है और कहाँ लेकर जाना है। ठीक है, तो एड्रेस दिया हुआ होगा और एड्रेस से डेटा फेच होगा, देन उनके बीच ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑपरेशंस होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे एंड, और, एक्सऑर, नॉट। ठीक है, इन्हें जरा एक बार अच्छे से देख लें। एंड गेट क्या करेगा? यहाँ एंड गेट डेस्टिनेशन और सोर्स से डेटा को फेच करेगा और एड ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा बिट वाइज, क्योंकि यहाँ सारा काम बाइनरी डेटा पर होता है। ओके, इसी तरह से और, एक्सऑर, नॉट, इन सब में भी बिट वाइज ऑपरेशंस होंगे, पर्टिकुलर जो दिए गए, मेंशन किए गए। जैसे कि और है तो बिट वाइज और होगा, एक्सऑर है तो बिट वाइज एक्सऑर परफॉर्म होगा, नॉट है, नॉट मतलब जैसा आप जानते हो 1 का 0, 0 का 1, तो ये बिट वाइज नॉट परफॉर्म होगा डेस्टिनेशन और सोर्स से फेच किए हुए डेटा पर। इसके अलावा शिफ्टिंग भी यहाँ परफॉर्म होती है। शिफ्टिंग क्या होती है? जैसे कि SHL शिफ्ट लेफ्ट, SHR शिफ्ट राइट, SAL शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट, SAR शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। यहाँ शिफ्टिंग का काम भी इसी से किया जाता है। SHL का काम शिफ्ट लेफ्ट है, यानी कि यहाँ पर डेस्टिनेशन के बिट्स को लेफ्ट पर शिफ्ट करता है। SHR डेस्टिनेशन के बिट्स को राइट पर शिफ्ट करता है। इसी तरीके से SAL, यहाँ पर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें। SAL डेस्टिनेशन काउंट सेम है जैसा पहला लिखा हुआ है, लेकिन SAL का मीनिंग कुछ और है। एक्चुअली ये शिफ्ट करता है डेस्टिनेशन के बिट्स को लेफ्ट पर और साइन बिट को मेंटेन करता है। ओके, ये साइन बिट को मेंटेन करके चलेगा और वैसा ही SAR भी करेगा। यहाँ पर भी डेस्टिनेशन के बिट्स को राइट पर शिफ्ट करेंगे और साइन बिट को मेंटेन करेंगे। अब आते हैं हम कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन में, जिसे डेटा कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो। ये काफी सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि बेसिकली मैंने यहाँ 3 तरह के डिफाइन किए, अनकंडीशनल, कंडीशनल और लूप। ठीक है, अनकंडीशनल जो टारगेट इंस्ट्रक्शंस में हमेशा कंट्रोल को ट्रांसफर करता है,
और कंडीशनल, यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस होती है, जब ये कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हम ये कंट्रोल ट्रांसफर करेंगे, है ना। और लूप एक सीक्वेंस है, ठीक है, उस सीक्वेंस को बार बार रिपीट करते चलना है, ठीक है, तब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाते, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस कैसे इनकी लिस्ट होती है कि कौन कौन से कोड होते हैं। पहला है जंप, JMP, प्रोग्राम को एक नए लोकेशन पर लेके जाना है। जंप मतलब यहाँ से स्किप करके दूसरे स्थान पर जाना है, ठीक है। JE, जंप इफ इक्वल, प्रोग्राम को एक नए लोकेशन पर ले जाते हैं अगर दो ऑपरेंड्स बराबर हैं तो। JNE, जंप इफ नॉट इक्वल, जैसा इक्वल की कंडीशन है उसके अपोजिट इफ नॉट इक्वल में काम होगा। JG, जंप इफ क्रेटर, या कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशनल वाले हैं ये सभी। तो कंडीशन क्या है कि एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड क्रेटर होगा, उस सिचुएशन पे प्रोग्राम एक नए लोकेशन पर जंप करेगा। JL, जेनरेट के साथ है वैसे ही है, जब कंडीशन लेस को सेटिस्फाई करेगी तब ये जंप होगा। जंप इफ ग्रेटर और इक्वल, प्रोग्राम को एक नए लोकेशन पर ले जाएंगे जहां ऑपरेंड्स दूसरे से बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। सेम JLE में होगा। और लूप में प्रोग्राम को एक लूप में ले जाएंगे। RET, रिटर्न, प्रोग्राम को एक फंक्शन से बाहर लेके आया जाता है। आपने C++ में किया होगा ना, रिटर्न 0, ठीक वैसा ही यहाँ पर रिटर्न हम किसी प्रोग्राम को एक फंक्शन से बाहर लेके आने के लिए करेंगे। आई होप आपको तीनों इंस्ट्रक्शंस के टाइप समझ में आ गए होंगे। हमने जो टाइप्स देखे हैं वो कौन कौन से थे? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस। इन तीनों की ही मैंने कौन कौन से कोड होते हैं वो सभी मैंने यहाँ लिस्ट आउट किए हैं। आपको जो इजी लगे आप उनमें से आप अपने हिसाब से उन्हें सिलेक्ट करो, अपनी नोटबुक में लिख लो जो आपको इजीली याद रहे। अगर सारे के सारे आप लिख लो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज 5 से 6 आप अगर लिख पाए तो भी बेहतर है। ओके, आई होप आपको टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।